हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगेन एग्जाम्पल्स का सलूशन करेंगे, जिससे कि हम लोग का रिवीजन के साथ साथ असेसमेंट भी हो जाए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 40 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 41 देखते हैं। कौन सा बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 41। क्या गिवन है? एन अपाची हेलीकॉप्टर of enemy is flying along the curve given by y equals to x square plus 7। कोई अपाची हेलीकॉप्टर है जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ए सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 want to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance। कह रहे कोई सोल्जर है जो 3,7 पे है। कहाँ पे बच्चों? 3,7 से इसको शूट करना चाहता है। तो एज्यूम कर लिया जाए इसका रफ स्केच ऐसा होगा। इस पाथ पे हेलीकॉप्टर चल रहा है। क्या कर रहे हैं बच्चों? इस पाथ पर हेलीकॉप्टर चल रहा है और पर्सन चाहता है, सोल्जर यहाँ पे कहाँ पे है? 3,7 पे है। यहाँ पे सिचुएटेड सोल्जर यह चाहता है कि हेलीकॉप्टर जब एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर आ जाए इससे उस समय शूट किया जाए। किसी क्षण हेलीकॉप्टर यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे हेलीकॉप्टर चल रहा होगा और यह पर्सन इसको शूट करना चाहता है नियरेस्ट पोजीशन में। तो एज्यूम कर लेते हैं कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यस होगा। क्या होगा बच्चों? यस होगा। और किस पोजीशन में? जब हेलीकॉप्टर x1 y1 पे हो। कहाँ पे बच्चों? x1 कामा y1 पे। x1 कामा y1 कर्व पे सिचुएटेड है, इसलिए उसको सेटिस्फाइड करेगा। हैंस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 7। इक्वेशन नंबर क्या हो जाए बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। यस इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 और x2 y2 हो गया। अब अगर यस मिनिमम हो तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा। क्या होगा? जैसे यस इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 और इसका स्क्वायर ले लिया यस स्क्वायर 1 4 9 16 होगा। तो अगर यस मिनिमम 1 है तो इसका स्क्वायर भी मिनिमम क्या होगा? 1। और अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे यस पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन को ईजी करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि रूट हट जाए। तो यस स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों? x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y1 की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ से? यस स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या होगा बच्चों? x1 स्क्वायर प्लस 7, x1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7। यहाँ पे y1 के प्लेस पे हम लोग x1 स्क्वायर प्लस 7 सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, और पहले से माइनस 7 था ही तो माइनस 7, यह और एक कैंसिल हो जाएगा। s स्क्वायर को z मान लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों? z। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 पे पावर 4। क्या है बच्चों? x1 पे पावर 4। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? x1 के। तो डी x1 ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा 2 x1 माइनस 3 प्लस 3 4 x1 पे पावर 3 हो जाएगा। पावर पहले पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी x1 ऑफ z इक्वल टू 0 और ये वैल्यू कितना है बच्चों? 2 x1 माइनस 3 प्लस 4 x1 पर क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है बच्चों? 0। और 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो हम लोग का क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा x1 माइनस 3 और प्लस 2 x1 पर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों? 0। क्योंकि 2 और 2 यहाँ से कॉमन है, 2 कॉमन है x1 माइनस 3 और यह 2 कॉमन होगा यहाँ से, तो 2 x1 पे क्यूब हो जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 x1 पर क्यूब प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड क्या इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुआ x1 में। तो देखते हैं इसके रूट क्या क्या होंगे। पहले x1 इक्वल टू 1 2 3 रख कर देखते हैं किससे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? किस वैल्यू पर है?
सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 8 x1 इक्वल टू 0, 0 रखें क्या मिलेगा 0 0 माइनस 3, 0 इक्वल नहीं होगा, x1 इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 पर क्यूब x1 की व्यवस्था प्लस 1 माइनस 3, इसको देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये x1 इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, हैंस x1 इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, क्या होगा बच्चों, x1 इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, हैंस x1 माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देते हैं x1 माइनस 1 से, तो हमें ये ऑब्टेंड हो जाएगा कि इसके रूट कौन कौन, एक रूट तो x1 इक्वल टू 1 हो गया, और 2 रूट और फाइंड करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये हम लोग पिछली कक्षा में स्टडी कर चुके हैं ऐसा, और यहाँ पे माइनस 3 कितने 3x स्क्वायर, x1 स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए कितने से बच्चों, यहाँ 3,7 है और 3x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर तो 3x1 स्क्वायर तो 3x1 पर क्यूब हो जाएगा, सॉरी 2 है तो 2x1 पर क्यूब, अगेन इसमें माइनस 2x1 स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो कैंसिल हो जाएगा, 2x1 स्क्वायर और प्लस x1 माइनस 3। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 2 से, 2x1 है, x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि 2x1 स्क्वायर आ जाए, तो 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस प्लस 3x1 माइनस 3, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 माइनस 3, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो किसके इक्वल हो गए, देखते हैं इसको जरा, यह इक्वल्स टू हमें ऑब्टेंड हो जाएगा x1 इक्वल्स टू 2x1 पर क्यूब प्लस x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x1 माइनस 1, x1 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, क्या है बच्चों 2x1 प्लस 3, तो ये तो x1 माइनस 1 है पहले से ही, और यहाँ पे फैक्टराइज कर दें, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, क्या है बच्चों 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका फैक्टराइजेशन हमें क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे कुछ ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और ये अभी कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है बच्चों, a की वैल्यू जो है वह है 2 और c की वैल्यू कितना है 3 है, अपन क्या लिखेंगे 2a, a की वैल्यू अगेन क्या हो गया 2, यहाँ से कोई रियल वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो रहा है, माइनस 2 प्लस माइनस a क्या हो जाएगा 4 माइनस 24 अपॉन 4, ये तो निगेटिव ऑब्टेन हो गया ये, और अगर रूट में निगेटिव वैल्यू आ गया तो इसका मतलब x की कोई रियल वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं होगी, और हमें फाइंड क्या करना था, कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है बच्चों मिनिमम, इसके लिए ds अभी हम लोग फाइंड किए थे ds अपॉन डी x1 इक्वल्स टू कितना आया था 2x1 पर क्यूब, एक रियल वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है क्या x1 इक्वल टू 1, इससे तो कोई रियल वैल्यू ऑब्टेंड नहीं हो रही है, तो क्रिटिकल पॉइंट x1 इक्वल टू 1 पे देखते हैं हम लोग 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं d2s अपॉन dx1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 6x1 स्क्वायर प्लस 2, क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें x1 इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d2s अपॉन dx1 स्क्वायर, x1 इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 8, और 8 जो होगा 0 से क्या होगा बच्चों बड़ा होगा, इसका मतलब x1 इक्वल टू 1 पर जो s होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मिनिमम होगी, हेंस 8x1 इक्वल टू 1 फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी बच्चों मिनिमम वैल्यू, फंक्शन के पास कौन सी वैल्यू होगी
मिनिमम। और वह मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एस इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, एस इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 7, y1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और x1 की वैल्यू 1 है तो y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, y1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 7 था, x1 स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों 7, तो y1 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस 7, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट x1 की वैल्यू आई है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए है क्या 16 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 81, अंडर रूट क्या हो जाएगा 85। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों अंडर रूट 85। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 42। कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 42 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं जरा। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड। कह रहा है कोई कार टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट करती है एंड स्टॉप एट क्यू, और पॉइंट क्यू पे क्या पी से स्टार्ट करके क्यू तक जाती है। द डिस्टेंस एक्स इन मीटर कवर्ड बाय इट इन टी सेकेंड इज गिवन बाय। कह रहा है कि इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वही इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। कह रहा है कि पी से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों पी से, और कहाँ पर जाकर रुक गया क्यू पर जाकर रुक गया। पी पर स्टार्ट किया क्यू पर रुक गया। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट टी इक्वल टू 0 गिवन है। अब हमें ये फाइंड करना है कि कहाँ पे जाके स्टॉप करे, कहाँ पे अगेन रुकेगा। तो हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो क्या यहाँ से डिस्टेंस नहीं फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी नहीं फाइंड कर लेंगे, और जहाँ पे अगेन रुकेगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा बच्चों 0। क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि पार्टिकल रुकेगा कहाँ। इसके लिए हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ x। v इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से 2t स्क्वायर, यहाँ पे t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t स्क्वायर माइनस t पर 3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों t पर 3/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4t माइनस t स्क्वायर। ये हुआ वेलोसिटी। क्या हुआ बच्चों वेलोसिटी। तो क्या दिया 8 पॉइंट क्यू, 8 पॉइंट क्यू पर क्या होगा डी v इक्वल टू 0, v इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0, या 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन कर लें तो 4 माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी बच्चों 0, और 4 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। तो एक बार इसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, सही है, और एक बार कहाँ पे 0 होगा 4 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू कितना ऑब्टेन होगा बच्चों 4 सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करना है, कह रहे कि द डिस्टेंस x, फाइंड द टाइम टेकन इट टू रीच q एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। कह रहे इसके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कीजिए, कितना डिस्टेंस होगा। तो एक तो हम लोग के क्लियर है कि t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया, t इक्वल टू 4 पर स्टॉप हो गया। x एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं क्योंकि x में वेरिएबल x में इक्वेशन गिवन है, तो t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर हो, क्यों 8t इक्वल टू 0, 8t इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 ये है। यहाँ पे t इक्वल टू 4 पर जरा फाइंड करते हैं 8t इक्वल टू 4, 8t इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू टी स्क्वायर और 2 माइनस टी बाई 3 इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर और 2 माइनस 4 बाई 3 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 बाई 3, 32 अपान 3, 32 अपान क्या हो जाए बच्चों 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 बाई 3, 2 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 अपान 3,
32 अपन क्या हो जाए बच्चों 3। तो ये होगा पोजीशन यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड 32/3। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 0 से 32/3 में 32/3 मीटर। कितना हो जाए बच्चों 32/3 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 43 क्या गिवन है। नंबर एग्जाम्पल गिवन है। A water tank has the shape of an inverted right circular cone। inverted उल्टा right circular cone ऐसे कुछ गिवन है। कोई टैंक है with its axis vertical and vertex lowermost। कह रहा है वर्टेक्स जो है लोअर मोस्ट पे है, यहां पे है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। ये थीटा हमें गिवन है। थीटा इक्वल टू, ये दोनों थीटा इक्वल होंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या गिवन है बच्चों tan इनवर्स 0.5। या यहां से हम लिख सकते हैं tan इधर आएगा tan थीटा इक्वल टू 0.5 क्या हो बच्चों 0.5। इतना गिवन है हमें। अगेन क्या गिवन है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर। यहां पे गिवन है कि इसमें वॉल्यूम dV/dt क्यों यूनिट हम लोग को पता है, इसका दिया है 5 क्यूबिक मीटर, 5 क्यूबिक मीटर क्यूब पर आवर। तो हम लोग यूनिट से समझ जाएंगे कि किसका रेट गिवन है। मीटर क्यूब किसका होता है वॉल्यूम का, आवर किसका टाइम का। तो कह रहे इस रेट से इसमें वाटर को पोर किया जाता है, मतलब इसमें उड़ेला जाता है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। कह रहे इसमें वाटर की अमाउंट धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा। तो कह रहे इसमें रेट ऑफ इंक्रीजमेंट क्या होगा, हाइट ऑफ वाटर का। वाटर की जो हाइट होगी किस रेट से इंक्रीज करेगी, जब यहां पर क्या गिवन है डेप्थ कितनी हो जाए, इसकी डेप्थ कितनी हो जाए बच्चों, धीरे धीरे एच बढ़ेगा। व्हेन एच इक्वल टू 4 मीटर क्या हो जाए बच्चों 4 मीटर के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, इसका रेडियस ले लेते हैं। क्या इसका रेडियस ले लेते हैं r। किसी इंस्टेंट पे इसका रेडियस क्या ले लेते हैं बच्चों r, और हाइट h ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका वॉल्यूम लिखें इसके बेसिस पे, रेडियस r और हाइट h के बेसिस पे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 टाइम्स होता है। दो वेरिएबल, क्यों, क्योंकि वाटर का लेवल जब बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा और h भी बढ़ेगा। तो किसी एक वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। इसके लिए हमें गिवन है tan थीटा इक्वल टू क्या बच्चों, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे गिवन है tan थीटा इक्वल टू 0.5, और tan थीटा यहां से फाइंड करेंगे तो r बाई क्या हो जाए बच्चों h परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो r अपॉन h इक्वल टू 0.5 का मतलब 1/2, r क्या हो जाएगा h/2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से r की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों, v इक्वल टू 1/3 पाई r की वैल्यू h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इंटू h। और यहाँ से फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम v इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 1/12 पाई 1/12 पाई h पे क्यूब हो जाएगा। क्या है बच्चों h क्यूब हो जाएगा। तो अभी हम लोग वॉल्यूम फाइंड किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, t के। क्यों, क्योंकि हमें dV/dt गिवन है। तो dt ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा पाई/12 और 3h स्क्वायर इंटू dH/dt। यहां से जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों पाई h स्क्वायर बाई 4 और dt ऑफ h, एक आ जाएगा dV/dt इक्वल टू क्या है बच्चों dV/। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई h की वैल्यू कितना है बच्चों, कह रहा है जब h की वैल्यू 4 हो जाए 4 स्क्वायर अपॉन 4 dt ऑफ h की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे
वैल्यू गिवन है 5, कितना गिवन है बच्चों 5, यह एक कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे सॉरी ये गिवन नहीं है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू 5 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें पूछा है कि जो हाइट है किस रेट से चेंज होगा। पाई एच की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 5 स्क्वायर अपॉन 4 और डी डी टी ऑफ एच हमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक और एक कट जाएगा, 4 इक्वल टू 5 पाई डी डी टी ऑफ एच, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 पाई इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों डी डी टी ऑफ एच। तो इस रेट से यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, डी डी टी ऑफ एच, ये मीटर में होगा, सेकेंड आवर में होगा, 4 अपॉन 5 पाई मीटर पर आवर, क्या लिखेंगे बच्चों मीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा एग्जाम्पल की, यहाँ पे क्या कुछ हम लोग गलत किए हैं, क्या एच इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, एच इक्वल टू 4 गिवन है, 4 गिवन है यहाँ पे। तो 4 जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 4 पाई डी डी टी ऑफ एच, तो यहाँ से डी डी टी ऑफ एच कितना हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन 4 पाई मीटर पर आवर, क्या हो जाएगा बच्चों मीटर पर आवर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 44, क्या बच्चों एग्जाम्पल नंबर 44 क्या गिवन है देखते हैं जरा। नंबर एग्जाम्पल क्या गिवन है, A man of height 2 meter walk at uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which length of the shadow increase. कह रहा है कि कोई यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, क्या बच्चों लैम्प पोस्ट है, उसके बाद क्या गिवन है कि मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, लैम्प पोस्ट से कोई मैन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है मैन, A man of height 2 meter walk away uniform speed 5 meter away from the which is 6 meter height. ये 6 मीटर हाइट का है, क्या बच्चों 6 मीटर हाइट का है। फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीज, और मैन कितना है 2 मीटर का, कितने का है बच्चों 2 मीटर का। यहाँ पे मैन है, ये क्या है मैन, तो यहाँ पे कोई बल्ब लगा होगा, क्या लगा होगा बच्चों बल्ब, यहाँ पे जूम कर लेते कोई बल्ब लगा है, जब यहाँ से लाइट चलेगा तो लाइट तो सभी डायरेक्शन में जाएगा, पर्सन पर यहाँ भी गिरेगा, यहाँ भी गिरेगा, यहाँ भी गिरेगा, तो ये जो लाइट की रे हैं ये पर्सन द्वारा क्या किए जाएंगे रोक लिए जाएंगे, लाइट इधर भी गिरा होगा ऐसे सभी डायरेक्शन में जाएगा और लाइट इधर भी जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक ये जो पर्सन दिखा इसके जस्ट ऊपर से लाइट पास होगा, लाइट के वेव्स इधर भी जाएंगे, बहुत सारे डायरेक्शन में इधर भी जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये इसका शैडो आ जाएगा, क्या है बच्चों शैडो, लाइट वेव यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे ये वाला जो लाइट वेव यहाँ पे जाना चाहिए था, ये वाली जो लाइट्स वेव आएंगी यहाँ पे जाना चाहिए था, इधर कोई लाइट दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे कोई लैम्प पोस्ट है 6 मीटर का, कितने का बच्चों 6 मीटर का, और यहाँ पे 2 मीटर पर्सन का कोई 2 मीटर हाइट का कोई पर्सन है, अगर इस पर लाइट फॉल करे ऐसे आकर तो इधर तो लाइट रहेगा, पर्सन के ऊपर जो लाइट आएगा वो पर्सन रोक लेगा। इसका मतलब ये जो लाइट वेव यहाँ पे जानी चाहिए थी रे, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी, तो यहाँ पे शैडो बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, लेकिन इसके इधर अब लाइट दिखाए तो हमें शैडो, क्या बच्चों शैडो और मैन के स्पीड का रिलेशन फाइंड करना है कि अगर मैन किसी स्पीड से चले तो शैडो किसी स्पीड से इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इसको सिंपल फिगर में कन्वर्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे पर्सन है, ये शैडो का लेंथ होगा। क्या बच्चों, यहाँ पे ये ज्यूम कर लेते हैं कि यह x डिस्टेंस पे है और पर्सन कितने डिस्टेंस पे बच्चों x डिस्टेंस पे,
और जो इसका शैडो बना वह कितना है y, यह 6 मीटर हाइट का गिवन है, ये 2 मीटर हाइट का गिवन है। ये मैन है, क्या है मैन, और लैंप पोस्ट है, क्या बच्चों लैंप पोस्ट। ये हमें गिवन है कि यह किस रेट से चल रहा है, डी डी टी ऑफ एक्स किस रेट से इंक्रीज कर रहा है बच्चों। क्या गिवन है यहाँ पे, डी डी टी ऑफ एक्स गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहा है डी डी टी ऑफ एक्स। लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाइट, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज। कह रहा है वाई किस रेट से, डी डी टी ऑफ वाई किस रेट से इंक्रीज करेगा, इसको हमको फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो एक्स और वाई में जब रिलेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमें इसका रेट भी मालूम हो जाए। कैसे फाइंड करेंगे, ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, कौन कौन से बच्चों, ए बी सी डी एंड ई। इन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ए बी सी एंड ए डी ई। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 6/2, 6/2 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ये 6 है, ए कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान 2 अपान क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे बच्चों वाई। ये 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई वाई, या 3y इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा x प्लस वाई, वाई को इधर लाते हैं तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, 3y माइनस वाई वाई हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, t के। तो 2 d dt ऑफ y इक्वल्स टू d dt ऑफ x, d dt ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों x, यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है d dt ऑफ x की टू डी डी टी ऑफ वाई फाइंड करनी है, डी डी टी ऑफ एक्स हमें गिवन है 5, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो डी डी टी ऑफ वाई कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, क्या है बच्चों मीटर। तो इस रेट से इसका लेंथ शैडो का इंक्रीज करेगा, क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 45, कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 45, क्या गिवन है देखते हैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 45 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। ये कहां से नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ये टेंजेंट हुआ ये नॉर्मल हुआ, ये क्या हुआ बच्चों टेंजेंट, ये क्या हुआ नॉर्मल, किस पॉइंट पे फाइंड करना है 1,2 पर। तो पहले हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर 4y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x, यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा बच्चों 2x/4, हेंस स्लोप, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप क्या ले लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों m1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ए हो जाएगा x/2, क्या हो जाएगा बच्चों x/2। लेकिन किस पॉइंट पे फाइंड करना था 1,2 पर, तो या 1,2 जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या x के प्लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x/2, x की वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1/2, ए m1 की वैल्यू है किसके बच्चों m1 की, और ये नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब m1 की वैल्यू 1/2, तो हम लोग m2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं कितना -1 और m2 इक्वल्स टू -2, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
सॉल्व करके देख ही लो क्या करना है, देख ही लेते हैं। x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 हो गया है। अच्छा है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 45 देखते हैं। कौन सा बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 45 क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। कोई कर्व गिवन है, इस पर क्या करना है? एक ऐसा नॉर्मल, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। क्या टेंजेंट? और यहाँ क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या है? टेंजेंट। और ये क्या है? नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहा है? 1, 2 से। कहाँ से बच्चों? 1, 2 से। और कह रहे ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1, 2 से पास करे। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सबसे पहले कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं x1, y1। क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट तो गिवन है कि नॉर्मल 1, 2 से पास हो। दूसरा पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व पर एक पॉइंट लिए x1, y1। और कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। हैंस x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1। x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? 4y1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं? इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं और नॉर्मल का m2। तो यहाँ से 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले इसको। तो 4d ऑफ y इक्वल टू 2x। यहाँ से dx ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2x/4 इक्वल टू x/2। इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? x/2 लिख देंगे। और अब हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? x1, y1 पे टेंजेंट का स्लोप m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसमें x1, y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x है। तो क्या हो जाएगा? x1/2। क्या हो जाएगा बच्चों? x1/2। अभी स्लोप किसका फाइंड किए? टेंजेंट का। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1, m2 वो -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू x1/2, m2 यहाँ पे इक्वल टू -1। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? -2/x1। -2 क्या हो जाएगा? x1। एक इसका हम लोग स्लोप फाइंड किए हैं नॉर्मल का। और नॉर्मल का स्लोप हम लोग इन दोनों पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं। y2 - y1
2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस 2 अपान x1, क्या है बच्चों, माइनस 2 अपान x1, x1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x1 2 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस x1, क्या हो जाएगा 1 माइनस x1, यहाँ से हो जाएगा 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू 2 माइनस 2x1, 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2x1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी था तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस है प्लस, यह और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x1 y1 क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों माइनस 2 और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को y1 की वैल्यू कितना है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग y1 की वैल्यू फाइंड करें तो y1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 4, क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई 4, और यही y1 की वैल्यू ला करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है, x1 पर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और x1 पर क्यूब इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों x1 इक्वल टू 2। अब हमें अगर x1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो क्या y1 की वैल्यू नहीं हो जाएगी, हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कहाँ से बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4, क्या लिखेंगे x1 स्क्वायर बाई 4, और x1 की वैल्यू कितना है बच्चों 2, तो y1 इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x1 y1 दोनों ऑब्टेन हो गया। x1 की वैल्यू कितना है बच्चों 2, y1 की वैल्यू क्या है 1। अगर हमें पॉइंट ऑब्टेन हो गया तो क्या हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन नहीं ऑब्टेन कर लेंगे, कर सकते हैं, दोनों पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गया, x1 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू कितना है बच्चों 1, हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 1 इक्वल्स टू y2 क्या है 2 माइनस 1 अपान x2 क्या है बच्चों x2 है यहाँ पे 1 माइनस x1 क्या है माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, और 1 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 माइनस 2 होगा 1 बाई माइनस 1 x माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है, तो यहाँ पर होगा y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, x को इधर लाते हैं तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 3, ये इक्वेशन आप क्या हो जाएगा नॉर्मल, क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।